नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं ख़ास बात इंडिया। और जैसा कि बात कर रहे हैं आसनसोल शहर की, आसनसोल संसदीय क्षेत्र की हम बात करेंगे। और इस बार चर्चा का विषय है पूरे देश में आसनसोल। एक ज़माना था जब आसनसोल शहर को जानने वाला कोई नहीं होता था। मैं जब भी मुंबई और दिल्ली में रहा तो आसनसोल शहर को लोग जानते नहीं थे, लेकिन एक बार फिर से ख़ास चर्चा का सब्जेक्ट बन गया है आसनसोल, क्योंकि यहाँ से कई सेलिब्रिटी प्रत्याशी मैदान में हैं। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल, जो जानी मानी फैशन डिज़ाइनर हैं, और वो आसनसोल साउथ की विधायक भी रह चुकी हैं, जनप्रतिनिधि के तौर पे यहाँ काम कर रही हैं। और वो उन्हें फिर से मौका मिला है और भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर वो यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे, आपको मिलवाएंगे उनका क्या कहना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आसनसोल के लिए, आसनसोल वासियों के लिए भी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले ये बताएँ जी, सबसे पहले ये बताएं कि लोग जो है, आप चूँकि आप आसनसोल साउथ से आपको जीत मिली, बहुत ही आपने कामयाबी हासिल की, और एक बार फिर से आपको यहाँ मौका दिया गया है संसदीय क्षेत्र से, आसनसोल संसदीय क्षेत्र से। तो क्या फील कर रही हैं आप, क्या फीलिंग है आपकी, बताएं। फीलिंग यही है कि हम लोग जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। सारे आसनसोल वासी बहुत खुश है क्योंकि घर की बेटी मिली है और घर की बेटी खड़ी हुई है। आसनसोल वासी के आशीर्वाद से हम जीतेंगे। हम सांसद जाएंगे और फिर यहाँ का जितना बड़ा बड़ा इश्यूज़ है, छोटा इश्यूज़ है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको लेकर हम इश्यूज़ रेस करेंगे, पार्लियामेंट में काम करेंगे। हाँ, जी, एक साल से काम कर रहे हैं, फिर से काम करेंगे। आप दीदी देखिए, एक तरफ ये ठीक है, आप चूँकि आपका ये कॉन्फिडेंस है, आपको जीत मिले। मेरी शुभेच्छा है कि आपको जीत मिले, आप जीत के आसनसोल शहर के लिए, इस संसदीय क्षेत्र के लिए काम करें। लेकिन बिहारी बाबू को आप टक्कर दे पाएंगी? बॉलीवुड से आए हुए हैं यहाँ पे चुनाव लड़ने। देखिए, हमारा जो पार्टी है और हमारे जो भगवान है माननीय प्रधानमंत्री, वो हमको कभी सिखाए नहीं कि बिहारी बाबू, मद्रासी बाबू, बंगाली बाबू, ये सब बोलने का। हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, इसमें धर्म में, जाति में भेदभाव करना और इस तरह का राजनीति करना हमारे पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री कभी सिखाए नहीं। लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हमारे भी मुख्यमंत्री है, लास्ट ईयर 2021 विधानसभा इलेक्शन के पहले वो जितना अपमान किए हमारे भाजपा के कर्मी को, नेतृत्व को, जो पश्चिम बंगाल के बाहर से आए थे यहाँ काम करने के लिए, प्रचार करने के लिए, हमारे पार्टी को बोले कि वो गुंडा का पार्टी है, भाजपा गुंडा का पार्टी है। हमारे दर्शक बोलेंगे माननीय प्रधानमंत्री के पार्टी, हमारे अपने आपके और हमारे पार्टी भाजपा गुंडा के पार्टी है कि नहीं। वो बोले तिलक लगाने का पार्टी, गुटखा खाने वाला पार्टी, बहुत अपमान किए। और उसके बाद अभी सबको बहिरागत बोले, और बहिरागत बोल के अब इस इलेक्शन में एक आउटसाइडर, एक बहिरागत, जिसका बंगाल के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं, जिसका आसनसोल के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं, उनको मालूम ही नहीं है कि ज्योग्राफिकल क्या है, व्हाट इज़ द पोजीशन, कहाँ से दामोदर जाता है, कहाँ है कोल माइंस, कहाँ है ख़राब रास्ता, कहाँ है मंदिर, घाघर बुड़ी, उनको कुछ भी मालूम नहीं है। आसनसोल के वासी का क्या नेचर है, क्या भाषा है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कुछ भी मालूम नहीं है। कहीं से भी आप किसी को लाकर, अगर उनके लिए मेरा बहुत सम्मान है, वो मेरा पिता समा है। ही 76 years आई थिंक एज है। इस सवाल पे मैडम देखिए, उन्होंने कहा कि देखिए, एक सवाल तो ये उठाया गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी बनारस से टिकट दिया गया, वहाँ से वो जीते, वहाँ के लिए वो बाहरी हैं, इस तरह का जवाब दिया जा रहा है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं बिहारी बाबू ही नहीं हूँ, मैं बंगाली बाबू भी हूँ। और उन्होंने धारा प्रवाह बांग्ला बोलना शुरू कर दिया कल से अपनी जनसभाओं में। उन्होंने कहा कि मैं आसनसोल में पहले भी कई बार आ चुका हूँ और मैं यहाँ के बारे में जानता हूँ। इस तरह की बातें, दलीलें दी जा रही हैं। आपका क्या कहना है? आपका पहला प्रश्न का जवाब देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सबके प्रधानमंत्री जब बनारस से खड़े हुए थे तो उनका जो मुख्यमंत्री था जोगी बाबा, वो प्रधानमंत्री को नहीं बोले थे या किसी भी विरोधी दल का नेतृत्व को नहीं बोले थे कि बहिरागत है। अपमान नहीं किए थे जोगी बाबा, हमारे मुख्यमंत्री अपमान किए हैं।
उनसे तो हम लोग सीखे हैं, हम तो उनके बच्चे हैं, हम उनसे सीखे हैं कि कोई भी बंगाल के बाहर से आएगा तो उनको बहिरागत बोलना चाहिए, इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो यहाँ कंपैरिजन आता कहाँ से? इन्होंने सिखाया है, तभी आप लोग भी बोल। माननीय मुख्यमंत्री सिखाया है, वो तो नेत्री है, हमारे पश्चिम बंगाल के हेड है, तो उनसे ही तो हम लोग सीखे हैं। और देखिए अभी शत्रुघ्न सिन्हा जी बोल रहे हैं कि वो बिहारी बाबू नहीं है, बंगाली बाबू है। ये तो हमारे मुख्यमंत्री जैसा हो गया, जहाँ भी जाते हैं हिजाब पहन लेते हैं, जब मंदिर में जाते हैं काशी विश्वनाथ तो चंदन लगाते हैं। हम भक्ति कर सकते हैं, हम सम्मान दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसे हिजाब पहन के आप ऐसे नमाज नहीं पहन सकते ऐसे। वो तो उस कम्युनिटी को भी अपमान कर रहे हैं, उस धर्म को भी आप अपमान कर रहे हैं, और हिंदू धर्म को भी आप अपमान कर रहे हैं। और आज उनका जो कैंडिडेट वो बोल रहे हैं हम बिहारी नहीं हैं, हम तो बंगाली है। तो आप अपना कम्युनिटी को सम्मान नहीं देते हैं। आप सम्मान देकर आप बोलते हैं हम बंगाली को सम्मान देते हैं, जैसे हम लोग सबको सम्मान देते हैं, लेकिन आप नहीं बोल सकते क्योंकि उसका एक्चुअली नेचर ही ऐसा है। शत्रुघ्न सिन्हा जी का नेचर ही ऐसा है क्योंकि वो किसी एक जगह में टिकते नहीं हैं। अभी बिहारी बाबू से बोल रहे हैं हम बिहारी नहीं है, बंगाली है। अभी बीजेपी में थे, फिर आ गया कांग्रेस में, बोले हम तो बीजेपी है, फिर 2 दिन बाद हम तो कांग्रेस है, फिर 2 दिन बाद हम तो टीएमसी है, फिर 2 दिन बाद पता नहीं कहाँ जाएंगे। उनका बीवी समाजवादी पार्टी में खड़ी हुई थी जी, उनकी वाइफ पूनम जी। तो पूनम जी जब खड़ी हुई तो वो गए थे, सिन्हा जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी गए थे प्रचार करने। तो 4 जगह में 4 दल में वो ही इज पार्ट ऑफ इट, वो युक्त है उसमें। दल बदलू की उपाधि दे रही हैं आप उनको। एकदम दल बदलू है। ये सब जो है ना, लोग अपमान नहीं कर रहे, लेकिन ये सब लोग का है ना सिर्फ अपना एम्बिशन मैटर करता है। हमारे जो उच्च आकांक्षा वही मैटर करते हैं। देश भाड़ में जाए, उससे कोई हम फर्क कहाँ से कहाँ का सांसद है, भाड़ में जाए। जो लोग उनको कांग्रेस में जिता के कांग्रेस में लाए थे, वो उनसे माफ़ी मांगेंगे क्या? आप पूछिए शत्रुघ्न सिन्हा जी को, आप माफ़ी मांगे हैं? नहीं मांगे हैं। आप भाजपा का जो लोग आपको वोट दिए थे, आप माफ़ी मांगे हैं? नहीं मांगे हैं, क्योंकि उनके लिए पब्लिक मैटर ही नहीं करता है, हमारा एम्बिशन मैटर करता है। जैसे यहाँ का सांसद जो था, 2 बार बाबुल सुप्रियो जी को मंत्री बनाया गया, वो हम लोग को छोड़ के, कार्यकर्ता को छोड़ के, आदमी जहाँ पर छोटा एकदम गरीब, जो गरीब के गरीब जो वोट दिए थे, उन लोग भी तो कुछ आशा लेकर वोट दिए थे कि हमारा भी कुछ होगा, लेकिन उनको धोखा देकर बाबुल सुप्रियो जी यहाँ से भाग गए। उनका कहना है कि मुझे अपमानित किया जाता है पार्टी की तरफ से, पार्टी मुझे सम्मान नहीं देती। अरे अपमानित अगर किया जाता है तो आप बोले क्यों नहीं? आपको तो सेकंड टाइम जब मंत्रित्व मिला तभी तो आपको छोड़ देना चाहिए था। पहले बार मंत्रित्व मिला, आपको समझ में नहीं आया कि आपको अपमानित किया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि वो उसमें शायद हम ये सोच ले 5 साल चले गए समझने में। सेकंड टाइम जब आपको मंत्री बनाया गया, तब क्यों आप नहीं बोले कि हमको अपमानित किया जा रहा है, हमको काम करने नहीं दिया जा रहा है? तब तो आप नहीं बोले। जिस मोमेंट में आपको मंत्री नहीं बनाया गया, अभी आप बोल रहे कि अपमानित किया गया, हमको काम करने नहीं दिए जा रहे। और वो तो पब्लिकली भी आपका प्रेस संवाद माध्यम में बोले हैं कि हमको मंत्रित्व तो नहीं दिया गया, इसलिए हम छोड़ दिए। तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं हमारा नेक्स्ट जनरेशन को? हम बोलते हैं, हमारा जो एजुकेटेड बच्चे लोग हैं, हम बोलते हैं आओ, इट इज़ नेशन बिल्डिंग, आओ देश को गठन करिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ये सिखाते हैं हम लोगों को। और उन लोग क्या सिखा रहे? राजनीति करो, लेकिन आपको अगर मंत्री नहीं मिलेगा छोड़ दो, आपको अगर वो सीट नहीं मिलेगा, आपको अगर कुछ पद नहीं मिलेगा छोड़ दो, ये सिखा रहे क्या? जी जी। चलिए, ये अब एक तरफ देखिए हम बात कर रहे हैं आसनसोल की बेटी, जिनको कह सकते हैं आप यहाँ की बेटी हैं, और एक तरफ बिहारी बाबू की बात हम कर रहे थे, चूँकि मुकाबला यहीं होना है। और यहाँ की पब्लिक अब क्या करती है पता नहीं, अब ये डिपेंड, अगर आप सुन रहे हैं जी। पब्लिक आसनसोल की बेटी को ही चुनेगी। आसनसोल कैसे कह सकती हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि आपको ही चुनेगी? देखिए, एक तरफ है एक आउटसाइडर, एक बहिरागत जो बाहर से आए हैं, जिसका आसनसोल के साथ कोई संबंध नहीं, जिसका आदि घर है बिहार में, पटना साहिब में, जहाँ से वो 2,80,000 वोट में हारे हैं। आपका अपना लोग आपको वोट नहीं दिया, आप भाग के इधर आ गए, और यहाँ से
बिहार से आप खड़े हुए, आपका आदि घर है बिहार, आपका कर्म क्षेत्र है मुंबई, पार्लियामेंट है दिल्ली में और सांसद है आपका आसनसोल। तो महीना में तो 30 ठो दिन है जी बिल्कुल। तो 7.5 दिन क्या हम लोग के लिए है, हम लोग गरीब के लिए है? ऐसा तो नहीं चाहिए। हम लोगों को 24 आवर्स 365 डेज जो देगा उसी को चाहिए, और वो है हम कोई उनके तरह बॉलीवुड हीरो नहीं है, पैसा भी नहीं है, लेकिन क्या है, हम सेवक है। हम अपने परिवार, अपने आसनसोल वासी का सेवा करने के लिए हम आए हैं। 1 साल से किए हैं और आने वाला टाइम में भी आप करेंगे। जीती हैं तो सेवक बन के काम कर पाएंगी कि आप भी तो सेवक बन के काम तो कर ही रहे हैं। हमारा 25 इयर्स का डिजाइनिंग का फ्लरिशिंग करियर छोड़ के हम इधर आए हैं। पैसा के लिए नहीं आए हैं, पब्लिसिटी के लिए भी नहीं आए हैं। दैट आई हैव गॉट इनफ। तो करियर आपने छोड़ दिया है, यहाँ आप वक्त देंगे पूरा जीतने के बाद? छोड़े तो है, आप मेरा बैलेंस शीट देख लीजिए। हमारा तो एफिडेविट आज जमा दिए हैं ना, तो आप लोग देख लीजिए, सामने है कि हम कितना पैसा अर्जन किए हैं लास्ट 1 साल में। देख लीजिए, जो भी महीना मिलता है असेंबली से उसी में मेरा चलता है, और मेरा कोई ज़्यादा वो चाहिए नहीं है। हमको काम करना है, हमको मोदी जी का साथ काम करना है, भारतीय जनता पार्टी का काम करना है, हमारे आसनसोल वासी का काम करना है। इसीलिए आसनसोल वासी अपने घर की बेटी को ही चुनेगा, कोई बहिरागत को नहीं चुनेगा जो जिसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं आसनसोल, बाबुल सुप्रियो के ज़माने से ही बहुत सारे ओवर ब्रिजेस नहीं हुए हैं, बहुत सारे ऐसे काम है, ब्रिज का काम आप भी कई बार गए। तो मुझे लगता है आप प्राथमिकता कैसे काम को देंगी यहाँ पे जब जीतती हैं आप? जीतने के बाद आप किन कामों को प्राथमिकता देंगी? पहले तो प्राथमिकता है कि जो गणतंत्र है पश्चिम बंगाल में उसको एस्टैब्लिश करना है। बाद में नौकरी, बाद में पैसा, बाद में रास्ता, बाद में ब्रिज। गणतंत्र नहीं है, आपका क्या कहना है मैडम? यहाँ गणतंत्र नहीं है। परिवार को 2 दिन पहले बीरभूम में जो हुआ वो आपके घर में हो सकता है, गॉड फॉरबिड मेरे घर में हो सकता है। 12 जन का क्या बोले अलाइव जिंदा जला दिया गया। जिंदा। तो आपको लगता है कि यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया? आप तो देखे इतना सारा तो इलेक्शन खबरें तो आ रही हैं, बिल्कुल सही बात। एक इलेक्शन में ट्रांसपेरेंटली ऑनेस्टली वोट हुआ, गुंडा को लेकर फायर आर्म्स लेकर वोट करवाए। जगह जगह में महिला का धर्षण हो रहा है। आप कोई ऑपोजिशन पार्टी का हो, आपको जाके थ्रेटनिंग शुरू हो जाएगा, ऑलरेडी शुरू हो गया है। अच्छा, इस बार जो इलेक्शन हो रहा है इसमें भी ऐसा कुछ गुंजाइश है क्या? इस बार भी अगर सेंट्रल फोर्स नहीं आता है तो होगा, वैसा ही होगा जैसे पहले हुआ है। क्योंकि राज्य पुलिस पर हम लोग का कोई भरोसा नहीं है। राज्य पुलिस, राज्य का कोई भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वही वो प्रूफ किया है लास्ट 11 साल में, वो वही प्रूफ किया है। वो टीएमसी का कैडर है और हमको टीएमसी के कैडर के ऊपर विश्वास नहीं है। हमको सेंट्रल फोर्स ही चाहिए। तो आप लोगों ने डिमांड किया होगा ना सेंट्रल फोर्स के लिए? हम लोग डिमांड किया है। चलिए, इस बार इलेक्शन हो सेंट्रल फोर्स के माध्यम से हो, और इनका कहना है, हमारे साथ थी अग्निमित्रा पाल जो आसनसोल की बेटी के तौर पे जानी जा रही हैं और भाजपा की प्रत्याशी हैं, और इनका मुकाबला है बिहारी बाबू जो अपने आप को अब बंगाली बाबू भी कह रहे हैं, उनसे इनका मुकाबला है। वो एक तरह दावा कर रहे हैं कि मैं बंगाली भी हूँ, बांग्ला अच्छा बोलते हैं, लेकिन एक तरफ इनका क्या कहना है? वो राजनीति कर रहे हैं, आप उनको पूछिए। वो तो भाजपा में भी थे, मंत्री भी थे, हेल्थ मिनिस्ट्री में थे। वो क्या काम किए हैं? जब मिनिस्ट्री में नहीं थे तब भी क्या काम किए हैं? पार्लियामेंट में कितना इश्यूज उठाए हैं, हम उनको प्रश्न रखते हैं। जी। उन्होंने तो कल गिनती करवा दी कि मैंने बहुत सारे काम किए हैं, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो बहुत सारे काम किए। आप जाके पूछिए जनता। नहीं किए हैं। अगर काम करते तो आपको इतना सारा दल चेंज करना नहीं पड़ता। आप कोई क्वेश्चंस भी नहीं उठाए पार्लियामेंट में, कुछ इश्यूज भी नहीं उठाए। आपको जो वोट दिए वो वोट दाता के लिए आप कुछ भी नहीं किए हैं। तो आसनसोल वासी अभी जज करेंगे, आप लोग फिर डिसीजन लेंगे कि घर की बेटी जो इधर रहती है, जो आपके साथ 24 घंटा 365 दिन आपके साथ है, उनको आप वोट देंगे, कि जो बिहार में आदि घर है और जब रहते हैं मुंबई में, तो किसी काम के लिए आपको मुंबई जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, फ्लाइट लेकर, ट्रेन लेकर मुंबई जाना पड़ेगा काम करवाने के लिए। और फ़ोन नंबर, फ़ोन करते 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 आपका लाइफ ख़त्म हो जाएगा। ये सब लोगों का आपका लाइन नहीं मिलेगा। सेम बाबुल जी के साथ भी था,
और इनके साथ भी यही होगा। हम गर्व करके कर सकते हैं क्योंकि हम घर की बेटी बोले हैं ना, तो घर की बेटी जैसा ही हम व्यवहार करते हैं। मेरा जो नंबर है, मेरा जो कनेक्शन है, मेरा जो प्यार है, वो हमारे आसनसोल वासी के साथ ये देयर इज अ कनेक्शन। आप अगर आसनसोल वासी जहाँ भी हो, आसनसोल हो जहाँ भी हो, आप अगर उस क्षेत्र के जो है उनसे अगर प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते, सम्मान नहीं करते हैं, तो आप नहीं बन सकते। आपको उधर रहकर उन लोग को समझना पड़ेगा, और वो हम हैं, घर की बेटी। चलिए, घर की बेटी से हम बात कर रहे थे, अग्निमित्रा पाल जी हमारे साथ थी। अब डिसीज़न आपके हाथ में है, आप क्या करेंगे। ये कहते हैं ना कि पूरा का पूरा डिसीज़न जनता का होता है। जनता क्या करती है ये देखने वाली बात होगी, इसके लिए तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप हमारी बातचीत सुन रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया भी हमें ज़रूर दें। आपको क्या चाहिए, घर की बेटी चाहिए या फिर बॉलीवुड का स्टार चाहिए? और इस डिसीज़न आपका है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले की घड़ी है और इस फैसले की घड़ी में आपको फैसला अपना करना है और बहुत ही अहम फैसला है। हमारे साथ थी अग्निमित्रा पाल जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं संजय सिन्हा, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशु मंडल और प्रशांत शूर। नमस्कार।